हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर नंबर 1 का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेथड ऑफ टीचिंग पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम कैरी ऑन करेंगे लर्नर सेंट्रिक मेथड्स का। जो मैंने आपके साथ 5 मेथड्स डिस्कस कर लिए थे, उसके आगे वाले मेथड्स जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। हाँ, और अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका सिमुलेशन मेथड। ये जो मेथड है वो आपका है मिक्स्ड स्ट्रैटेजी या स्मॉल ग्रुप मेथड से रिलेटेड है। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? सिमुलेशन मीन क्रिएटिंग कंडीशन दैट आर क्वाइट सिमिलर टू एक्चुअल कंडीशंस। ठीक है, सिमुलेशन क्या होती है? इसका मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन क्रिएट करना जो किसके इक्वल हो एक्चुअल कंडीशन के, एंड देन ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड अंडर दोज कंडीशन। और उसके बाद क्या की जाती है? ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। किसको प्रोवाइड की जाती है? लर्नर्स को प्रोवाइड की जाती है। सिमुलेशन इज़ स्पेशली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग पर्पस। ये जो होती है वो ट्रेनिंग पर्पस के लिए स्पेशली यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल द ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स एंड एस्ट्रोनॉट्स टेकन प्लेस इन कंडीशन दैट आर क्वाइट सिमिलर टू एक्चुअल फ्लाइट कंडीशंस। ठीक है, सिमुलेशंस का अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको एक बात बताऊं तो इसका मतलब होता है एक किसी भी काम को सिखाने के लिए उसका पहले एक डमी मॉडल क्रिएट करना। ठीक है, एक ऐसा इन्वायरमेंट लर्नर्स के लिए क्रिएट किया जाता है, जो भी ट्रेनर्स हैं उनके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जो कि बिल्कुल एक्चुअल इन्वायरमेंट की तरह होता है। पहले लर्नर्स को उस डमी इन्वायरमेंट्स में स्टडी करवाया जाता है, वहाँ पर ट्रेन किया जाता है, फिर उन्हें एक्चुअल इन्वायरमेंट में भेजा जाता है ताकि उन्हें किसी तरह की कोई जो है प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ये मतलब है सिमुलेशन का। अगर आपने कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और अगर आपने ट्रेनिंग के मेथड्स पढ़े हैं तो उसमें एक मेथड्स है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, उसको जिसको बोलते हैं वेस्टिबुल ट्रेनिंग। वो बिल्कुल इस मेथड्स के बिल्कुल सिमिलर है। उसमें भी एक जिसमें भी एम्प्लॉयज़ को सिखाने के लिए क्या किया जाता है? एक डमी मॉडल क्रिएट किया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो उनके लिए एक एक्चुअल कंडीशन के बिहाफ पर उनके लिए डमी मॉडल क्रिएट किया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो उनको जो है वो एक बिल्कुल एक्चुअल कंडीशंस में उनसे काम करवाया जाता है। तो वो सेम इसी के है। ठीक है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज़ अ डेमोस्ट्रेशन मैथड। अब डेमोस्ट्रेशन मैथड में क्या होता है? डेमोस्ट्रेशन मैथड क्या होता है? ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? ये प्रिंसिपल के लर्निंग बाय डूइंग, मतलब किस द्वारा कैसे लर्निंग की जाती है? बार बार काम करने से। एंड लर्निंग फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। द टर्म डेमोस्ट्रेशन मीन टू शो। डेमोस्ट्रेशन का मतलब होता है शो करना, बताना। जैसे किसी भी काम को करने से पहले एक डेमो दिया जाता है टीचर के द्वारा, उसे बोला जाता है डेमोस्ट्रेशन मेथड। इट इज़ एडॉप्टेड इन द क्लासरूम फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। इसका यूज़ क्यों किया जाता है? ताकि क्लासरूम में कॉग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव किया जा सके। अगर आपने इन तीनों के बारे में नहीं पढ़ा है तो आई बटन पे आपको वीडियो दिख रही होगी, आप उस वीडियोस में देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। ठीक है, कॉग्निटिव जो होता है वो आपका किससे रिलेट होता है? वो आपका थिंकिंग एबिलिटी से रिलेट होता है। डेमोस्ट्रेशन मेथड में ये देखा जाता है कि लर्नर्स की थिंकिंग एबिलिटी कितनी डेवलप हो रही है। अफेक्टिव डोमेन्स रिलेट करता है एटीट्यूड और बिहेवियर, और साइकोमोटर डोमेन जो है या साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव जो है वो रिलेट करता है स्किल से या टेक्निकल स्किल से। डेमोस्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्बल एक्सप्लेनेशन कपल्ड विद अ लाइव display of using apparatus of presenting important facts, idea और प्रोसेसेस। यही बोला गया है कि इसमें जो एक्सप्लेन किया जाता है डेमो के थ्रू, ठीक है, और उसी के द्वारा जो है वो फैक्ट्स, आइडियाज़ वगैरह को जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, वो डेमोस्ट्रेशन मेथड के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप आईटीआई के स्टूडेंट्स रहे हों या आपने बीटेक के स्टूडेंट्स को देखा हो तो उन्हें मैकेनिकल काम करने के लिए पहले क्या किया जाता है? उन्हें पहले एक जो है वो डेमो दिया जाता है किसी भी मशीनरी को यूज़ करने से पहले। उसे मशीनरी के बारे में बताया जाता है कि इसमें क्या क्या जो है वो लगा है, ठीक है, क्या क्या इसमें इक्विपमेंट्स है और इन्हें किस तरह से जो है वो रिपेयर किया जाता है। तो ठीक है, उसके बाद जो है वो जो है लर्नर्स जो है वो उसे काम को सीखता है, ठीक है, डेमोस्ट्रेशन के द्वारा। नेक्स्ट मेथड है आपका ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड इज़ अ मेथड employed for teaching small group for development skill for solving a numerical problem
प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल गाइडेंस एंड शॉर्टिंग पर्सनल प्रॉब्लम्स। जो भी ट्यूटोरियल मेथड्स होता है वो किसके लिए हेल्पफुल होता है, ये हेल्पफुल होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर टॉकिंग केयर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड गाइडिंग द स्टूडेंट्स एज पर देयर नीड, मास्टरी, लर्निंग, कॉम्प्रिहेंडिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड देयर एप्लीकेशन फॉर रेमेडियल एक्सरसाइज। ट्यूटोरियल्स मेथड्स में क्या होता है, जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें ये एक स्मॉल ग्रुप का एक मेथड होता है और जिसका मेन फोकस होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ठीक है, तो यही ट्यूटोरियल मेथड्स के अंडर आता है। आई होप आपको ट्यूटोरियल मेथड समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लर्नर सेंट्रिक्स मेथड। लर्नर सेंट्रिक्स मेथड्स में सबसे पहला है असाइनमेंट्स। पहले आपको बता दूं कि क्या होते हैं लर्नर सेंट्रिक मेथड। लर्नर सेंट्रिक मेथड वे होते हैं जिसमें लर्नर का रोल क्या होता है, प्राइमरी होता है, और टीचर का रोल क्या होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी रोल का मतलब ये है कि इसमें लर्नर जो होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो अपनी स्टडी जो है वो खुद करने की कोशिश करते हैं, जिसमें लर्नर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है स्टडी को लेके, वो होता है लर्नर सेंट्रिक मेथड। सबसे पहला है आपका असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स क्या है, अगर मैं आपसे सिंपल वर्ड्स में पूछूं कि व्हाट इज़ असाइनमेंट्स, तो आप क्या बोलोगे कि मैम जो हमें कॉलेज में या स्कूल्स में जो टीचर लिखने के लिए देता था, हमें घर में बनाने के लिए जो दी जाती थी, वो असाइनमेंट्स होती हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप सही बोलोगे, यही असाइनमेंट्स है। असाइनमेंट्स आर गिवन टू स्टूडेंट्स फॉर अ नंबर ऑफ पर्पस। बहुत से पर्पस के लिए असाइनमेंट्स दी जाती हैं, सच एज एक्वायरिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सर्वेइंग, एप्लीकेशन फॉर नॉलेज एंड सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, सर्वे करवाने के लिए, या उन्हें ये बोला जाता है कि आप नॉलेज को, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ढूंढो या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। तो इन्हीं सब पर्पस के लिए असाइनमेंट्स दी जाती हैं। ऑल दो द मेन रोल इज़ ऑफ द लर्नर्स। इसमें लर्नर्स का रोल क्या होता है, मेन होता है। द टीचर टू हैज़ अ crucial role. The teacher has to plan the assignments and guide the students regarding reference for collective relevant information. Assignments can be prepared or any type of topic, but the nature of assignments should be such that the students may not मेयरली कॉपी फ्रॉम द बुक्स। ठीक है, जो क्या बोल रहा है कि असाइनमेंट्स देने का पर्पज़ होता है कि स्टूडेंट्स नॉलेज को एक्वायर करें, लेकिन असाइनमेंट्स देने का मतलब ये नहीं होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बुक से जो है वो कॉपी करें। द असाइनमेंट शुड बी ओपन एंडेड। अब असाइनमेंट्स क्या होनी चाहिए, ओपन एंडेड होनी चाहिए, एंड शुड प्रमोट क्रिएटिविटी अमंग द स्टूडेंट्स। और असाइनमेंट्स के थ्रू क्या होनी चाहिए, स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होनी चाहिए। क्रिएटिविटी क्यों इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जब स्टूडेंट्स को काम करने के लिए दिया जाएगा, उन्हें बोला जाएगा कि आप जो है वो खुद सर्च कीजिए, खुद नॉलेज को ढूंढिए या इन्फॉर्मेशन को ढूंढिए, और फिर उसे अपने पेजेस पे लिखिए और मुझे अगले दिन बताइए। तो इससे स्टूडेंट्स में जो है वो क्रिएटिविटी क्रिएट होती है। तो इसी पर्पज़ से जो है वो असाइनमेंट्स आपको जो थी स्कूल्स टाइम में या कॉलेज टाइम्स में दी जाती थी। अब ये बोल रहा है कि असाइनमेंट्स क्या होनी चाहिए, असाइनमेंट्स ओपन एंडेड होनी चाहिए। तो व्हाट इज़ ओपन एंडेड, आपने दो टर्म सुना होगा, एक होता है ओपन एंडेड और दूसरा होता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड्स क्या होता है, ओपन एंडेड एक ऐसी एक्टिविटी होती है या एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें लर्नर्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ़ लिमिट्स के हिसाब से जो है वो अपने थॉट्स को या अपने नॉलेज को लिख सकता है। मतलब उसे किसी तरह की कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे आपने एग्ज़ाम्स में देखा होगा कि कुछ ऐसी लिमिट्स दी होती है कि आपको सिर्फ 300 वर्ड्स में ही अपना आंसर देना है या 200 वर्ड्स में आंसर देना होता है। तो ओपन एंडेड वो होता है जिसमें किसी तरह की लिमिट नहीं होती है। लर्नर जो है वो अपनी मर्ज़ी से जितना लंबा वो लिखना चाहता है, जितना उसके दिमाग में है, जितना उसके पास नॉलेज है, वो उतना लिख सकता है। और क्लोज एंडेड क्या होता है, जिसमें लिमिट्स होती हैं, आप जो है वो लिमिटेड वर्ड्स में लिख सकते हैं। लाइक आपके एमसीक्यूज़ में आपको लिमिटेड वर्ड्स में आंसर देना होता है या आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना होता है, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल लिमिटेड आंसर देना होता है, वो होता है आपका क्लोज एंडेड। और ओपन एंडेड क्या होता है, जिसमें लर्नर्स बहुत ज़्यादा लिख सकता है, जितना उसका मन करे, उसमें किसी तरह की कोई लिमिट नहीं होती है। तो आई होप आपको पता चल गया है कि व्हाट इज़ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। ये भी लर्नर सेंट्रिक्स मेथड्स हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जिसे हम PI से भी डिनोट कर सकते हैं, इज़ अ जनरल टर्म ऑफ हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ लर्निंग विच इज़ बेस्ड ऑन लॉजिकल सीक्वेंस और सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग स्टेप्स विद फीडबैक बिटवीन ईच स्टेप्स। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एक स्ट्रक्चरल सिस्टम है, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक एक सिस्टम है टीचिंग और लर्निंग का, जिसमें क्या होता है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो फीडबैक मिलती रहती है। द लर्नर गेट्स इमीडिएट फीडबैक आफ्टर ईच स्टेप। इसमें लर्नर्स को हर स्टेप्स के बाद जो है वो क्या होता है, इमीडिएट फीडबैक मिलती रहती है। ठीक है, ये होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन।
अब हम बात करते हैं पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन या PSI। पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट मैटर। ये जो सिस्टम होता है ये हर सब्जेक्ट मैटर में यूज़ होता है, लेकिन एक्सेप्ट ये कब यूज़ नहीं होता, वेयर द स्टूडेंट आर टू सिलेक्ट द कंटेंट। जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद कंटेंट सिलेक्ट करते हैं वहाँ पर ये जो मेथड है वो यूज नहीं होता। लर्नर मस्ट अचीव मास्टरी ऑफ ए सीरीज और रिटन मास्टरी यूनिट असिस्टेड बाय टीचर्स proctor and enriching lecture before proceeding to his final test. PSI consists of 5 basic elements as shown below। ठीक है, क्या बोल रहा है कि लर्नर्स जो है वो उसकी मास्टरी होती है रिटन उसके सीरीज ऑफ रिटन मास्टरी यूनिट्स एंड जितने भी क्या बोलते हैं वो फाइनल टेस्ट की प्रोसीडिंग से पहले लेक्चर्स होते हैं, ये सारे पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंडर आते हैं। इसमें 5 जो हैं वो बेसिक एलिमेंट है। क्या क्या है? एक है आपकी मास्टरी लर्निंग, ठीक है, मास्टरी होनी चाहिए लर्निंग में। सेकंड है आपकी सेल्फ पेसिंग। तीसरा है आपका स्ट्रेस ऑन रिटन मटेरियल। फोर्थ है आपका प्रॉक्टर एंड 5 है आपका लेक्चर्स। ठीक है, ये 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, आपको इनके नाम जो है वो पता होने चाहिए। और दूसरा ये है कि जो पर्सनलाइज सिस्टम और इंस्ट्रक्शंस होता है वो यूज़ होता है हर सब्जेक्ट मैटर में, लेकिन कब यूज़ नहीं होता है, जब जो है स्टूडेंट्स जो है वो खुद कंटेंट चूज़ करते हैं, तब ये जो मेथड्स है वो यूज़ नहीं होता। बस इतना ही है इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग CAL। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग CAL इज कंसर्न विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टू मीडिएट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए लर्निंग प्रोसेस। मतलब जब कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है लर्निंग प्रोसेस में या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में, तो उस मेथड को बोला जाता है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग या CAL। A computer has the ability to process information very quickly, accurately, and to adapt and respond to the learner needs, difficulties, and progress, which is much greater than that of book और वीडियो टेप। ठीक है, ये बोल रहा है कि कंप्यूटर जो होता है वो उसमें बहुत एबिलिटी होती है इंफॉर्मेशन को क्विकली सेंड करने की। ठीक है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर के थ्रू जो है वो पास होती है, फ्लो होती है। तो इसमें यही बोला गया है कि कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग क्या होता है, जिसमें विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज़ अ ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग भी एक लर्नर सेंट्रिक मेथड है। ओपन लर्निंग इज़ ए फ्लेक्सिबल मेथड ऑफ डिलीवरिंग द इंस्ट्रक्शन वेयर द लर्नर हैज़ ओपन access to learning resources of people, material, equipment and accommodation, although regular class attendance are not necessary। ओपन लर्निंग क्या है? एक फ्लेक्सिबल मेथड है इंस्ट्रक्शंस को जो है वो डिलीवर करने का। लेकिन ओपन लर्निंग में क्या होता है? ओपन लर्निंग एक ऐसी लर्निंग होती है जिसमें रेगुलर क्लास अटेंडेंस जो होती है वो लर्नर्स की जो है वो जो है ज़रूरी नहीं होती। दे आर नो और मिनिमल रिस्ट्रिक्शंस और एडमिशन। इसमें इंस्ट्रक्शंस और एडमिशन का किसी तरह का कोई जो है वो लिमिटेशन नहीं, मतलब किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। द फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स थ्रू ट्यूटोरियल शुड फॉर्म ए पार्ट ऑफ ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग क्या है? सिंपल से वर्ड्स में वे लर्निंग जिसमें हर कोई पढ़ सकता है। ठीक है, जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी किसी तरह की कोई क्वालिफिकेशन तो इसमें नहीं मांगी है कि आपको जो है वो 12th होना चाहिए तभी आप वीडियो देखो। आप किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर मेनली बोला जाए तो अगर आप कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं या आप जो है वो पेपर 1 19 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी यहाँ पे ना कोई अटेंडेंस लग रही है। ठीक है, तो वही है ओपन लर्निंग। फॉर ओपन लर्निंग द लर्निंग पैकेज आर टू डेवलप एंड मेकिंग यूज़ फॉर मल्टीमीडिया के यूज़ से भी ओपन लर्निंग होती है। ओपन लर्निंग इंस्ट्रक्शन इज हाउएवर नॉट सुटेबल फॉर रैपिडली चेंजिंग नेचर ऑफ कंटेंट एज दिस इन्वॉल्व टाइम एक्सपर्टीज़ एंड रिसोर्सेज। ठीक है, यही बोला है ओपन लर्निंग में, ज़्यादा कुछ नहीं बोला है कि ओपन लर्निंग क्या है। डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर किया जाता है, नॉलेज को प्रोवाइड करवाया जाता है, इसमें रेगुलर अटेंडेंस नहीं होती। किसी तरह का फेस टू फेस इंट्रैक्शंस जो होता है वो ट्यूटोरियल के माध्यम से होता है और ज़्यादा किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। तो यही ओपन लर्निंग है। नेक्स्ट है आपका इंटरैक्टिव वीडियोज़। Interactive videos approach to teaching can be employed to achieve cognitive, psychomotor and affective domains या objectives। यही इंटरेक्टिव वीडियोस के थ्रू भी टीचिंग होती है, जिससे क्या होता है, अचीव होता है कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन या अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। अगर ये अपने ये तीनों टर्म्स नहीं पढ़ी हैं तो आपको मेरा ब्लूम क्लासिफिकेशंस पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे मैंने समझाया है, यहाँ पे बता देती हूँ फिर से। कॉग्निटिव जो होता है वो आपका थिंकिंग एबिलिटी से रिलेट करता है। साइकोमोटर जो है वो रिलेट करता है आपका स्किल से या टेक्निकल नॉलेज से। और अफेक्टिव ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव्स आप का रिलेट करता है आपका इमोशन से, आपका बिहेवियर से, आपके एटीट्यूड से। इट अलाउ द लर्नर्स टू रैंडमली असेस एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर एक्शंस। इसमें क्या होता है, इंटरेक्टिव वीडियोज़ में इमीडिएट फीडबैक भी प्रोवाइड होती है। द एसेंस ऑफ द इंटरेक्टिव वीडियो एक्सपीरियंस इज वीडियो सिमुलेशंस विद मोर नंबर ऑफ वीडियो प्रेजेंटेशन ऑफ रियल इमेज एज पॉसिबल। ठीक है, तो यही बोला गया है इंटरेक्टिव वीडियोस में कि इसमें इमीडिएट फीडबैक होती है। साथ ही साथ इससे क्या होता है, ये एक ऐसी अप्रोच है जिससे कि कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर एंड इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड्स क्या है। ये आपका लास्ट मेथड है। दिस मेथड वॉज एडवोकेटेड बाय, किसने दिया है ये, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने। आपको ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इन दिस मेथड द स्टूडेंट हैज़ टू फाइंड आउट द आंसर्स टू हिज ओन प्रॉब्लम बाय अनएडेड एफर्ट्स। इसमें स्टूडेंट्स अपने प्रॉब्लम्स को खुद फाइंड आउट करते हैं। दस द चिल्ड्रन बिकम ए डिस्कवर ऑफ नॉलेज। इसमें चिल्ड्रन क्या करता है, नॉलेज को डिस्कवर करता है बाय डेवलपिंग ए स्पिरिट ऑफ inquiry. The main aim of teaching by this method is not to provide much facts about science and mathematics, grammar and etc. What to teach how knowledge of these can be obtained. Heuristic method सिर्फ यही बोलता है कि इसमें स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स को खुद शॉर्ट आउट करता है, बहुत से एफर्ट्स लगाता है, इंक्वायरीज करता है, नॉलेज को क्या करता है, डिस्कवर करता है। साथ ही साथ इसमें इस मेथड्स का मेन मतलब ये नहीं है कि ये आपको बताएगा कि क्या क्या फैक्ट्स हैं, साइंस में क्या फैक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट्स में क्या फैक्ट्स हैं, बल्कि ये मेथड आपको बताता है कि नॉलेज किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है। तो सो इट इज़ ऑल अबाउट टीचिंग मेथड्स। ठीक है, आपके साथ मैंने लर्नर सेंट्रिक मेथड्स भी डिस्कस कर लिए। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपके साथ जो है वो टीचर सेंट्रिक मेथड्स और मिक्स स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस कर ली। तो आपका सारा का सारा मेथड्स जो है वो डिस्कस हो गए हैं। किसी तरह का कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप में प्लीज़ विजिट कीजिए। वहाँ पर एमसीक्यूज़ भी आपके साथ जो है मैं डिस्कस करती हूँ। और ज़्यादा पढ़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी आपको जो है वो कंटेंट मिलता रहता है। तो थैंक यू सो मच लर्नर्स, बाय बाय। और अपनी लर्निंग को जो है वो कभी बंद मत कीजिएगा। ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।